एक सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राष्ट्रीय यज्ञ के फल के बराबर है। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पिता एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि के भोजन करने तथा दूसरे दिन उपवास करने से तथा क्या क्या फल मिलता है उसे आप समझाइएगा। आशा की जा सकती है कि जो देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं, मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रत करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्राप्ति के लिए दान, तप, यज्ञ, होम आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य का फल मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से ही अधिक सहस्त्र गुना फल अधिक है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य से सामने सब व्यर्थ हैं। जो मनुष्य देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत नहीं करते हैं उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद जी, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक के मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न ग्रहण नहीं करता है उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने शास्त्रों की कथा सुनने मात्र से प्रसन्न हो जाती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं या उनको सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान के बराबर का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके सहस्त्रों गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य देव प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं तथा उन्हें 7 दीपों का दान का फल प्राप्त मिल जाता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण को यथाशक्ति पूजा किया करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिएगा। कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य फल मिलता है वह भी समझाएगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए, हे भगवान, मैं आज निराहार होकर रहूंगा, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, व्रत का आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कीर्तन करना चाहिए, उस समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग करके बहुत से पुण्य अगरबत्ती, धूपबत्ती आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुण्य से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक
उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन नामों से तुलसी जी के दर्शन करते हैं, छूते हैं, तुलसी जी का श्रृंगार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं तथा उनका कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे हजारों कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान जी के कदम के पुष्प से पूजा करता है वह यमराज के दुखों की यातना नहीं सहन करनी पड़ती है। समर्पण पूजा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं वे अंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के सफेद और लाल कनेर के फूल से पूजा करते हैं